हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद अंकित में। आज के इस वीडियो में हम प्रतापगढ़ जिला दर्शन देखेंगे, जिसमें हम प्रतापगढ़ से संबंधित सभी महत्वपूर्ण तथ्यों का अध्ययन करेंगे, जो राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। अगर आप राजस्थान की किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। तो चलते हैं वीडियो की ओर। सबसे पहले हम देखेंगे प्रतापगढ़ की राजस्थान में स्थिति। तो प्रतापगढ़, जैसा कि आप मैप में देख पा रहे हैं, ये कौन सा जिला है? प्रतापगढ़। कौन सा जिला है? प्रतापगढ़। ठीक है। अगर बात करें प्रतापगढ़ किस संभाग के अंतर्गत आता है, तो प्रतापगढ़ आता है बांसवाड़ा संभाग के अंतर्गत। नए जिलों के अनुसार नए संभाग बने हैं, उनके अनुसार बांसवाड़ा संभाग के अंतर्गत कौन सा आता है? प्रतापगढ़ जिला। पहले कौन से संभाग के अंतर्गत आता था? तो पहले उदयपुर संभाग के अंतर्गत आता था। ठीक है। अब बात करते हैं प्रतापगढ़ की स्थापना किसने की। तो प्रतापगढ़ नगर के रूप में स्थापना किसने की थी? तो प्रताप सिंह ने की थी। किसने की थी? प्रताप सिंह ने। कब की थी? तो इसकी स्थापना की 1699 में। कब की? 1699 में। तभी इसका नाम क्या पड़ा? प्रतापगढ़ पड़ा। प्रतापगढ़ के शुभंकर की बात करें तो प्रतापगढ़ का शुभंकर क्या है? उड़न गिलहरी। कौन है? उड़न गिलहरी। जो कहाँ पाई जाती है? तो सीता माता अभ्यारण्य। महुआ वृक्ष इनका क्या होता है? निवास स्थान होता है। ठीक है। तो शुभंकर क्या है? उड़न गिलहरी। अगर बात करें प्रतापगढ़, तो प्रतापगढ़ कौन से क्रम का जिला बना? तो 33वें क्रम का जिला बना। 33वां जिला कौन सा है? प्रतापगढ़। किस समिति की सिफारिश पर बना? तो परमेश चंद समिति की सिफारिश पर। किस समिति की सिफारिश पर? परमेश चंद समिति की सिफारिश पर। ठीक है। कब बना? तो ये बना 26 जनवरी 2008 को। कब बना? 26 जनवरी 2008 को। किस किस से अलग होकर बना? तो जैसा कि आप मैप में देख पा रहे हैं, किस किस से अलग होकर बना? तो ये बना बांसवाड़ा से। ठीक है। और उदयपुर से और चित्तौड़गढ़ से। इन तीनों से अलग होकर कौन सा जिला बना? प्रतापगढ़। ठीक है। उस समय सीएम कौन थे? तो सीएम थी वसुंधरा राजे। कौन थी? वसुंधरा राजे। ठीक है। तो कौन से क्रम का जिला बना? 33वां। किस समिति की सिफारिश पर? परमेश चंद समिति की सिफारिश पर। कब बना? 26 जनवरी 2008 को। किस किस से अलग हुआ? तो बांसवाड़ा, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ से अलग हुआ। उस समय सीएम कौन थी? तो वसुंधरा राजे सीएम थी। ठीक है। अब बात करते हैं प्रतापगढ़ की सीमा किस किस से लगती है। तो प्रतापगढ़ की सीमा की बात करें नए जिलों के अनुसार, तो नए जिलों के अनुसार 4 जिलों से लगती है। किससे लगती है? 4 जिलों से। कौन कौन से हैं 4 जिले? तो पहला है सलूम्बर, जो उदयपुर से अलग होकर बना। कौन सा? सलूम्बर। ठीक है। एक बांसवाड़ा। ठीक है। एक डूंगरपुर। एक है चित्तौड़गढ़। कौन सा? चित्तौड़गढ़। तो 4 जिलों से सीमा लगती है। कौन कौन सी? सलूम्बर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और चित्तौड़गढ़। अगर राज्य सीमा की बात करें तो ये मध्य प्रदेश से सीमा बनाता है। किससे बनाता है? मध्य प्रदेश से सीमा बनाता है। ठीक है। अब बात करते हैं इसके उपनाम की। प्रतापगढ़ के उपनाम क्या क्या है? तो इसको क्या बोलते हैं? राजस्थान की राधा नगरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राजस्थान की राधा नगरी। ठीक है। और इसका एक और उपनाम है क्या? कांठल की राजधानी। क्या बोलते हैं? कांठल की राजधानी। किसको? प्रतापगढ़ को। ठीक है। अब बात करते हैं जाखम नदी। तो जाखम नदी का उद्गम कहां से होता है? तो भंवर माता की पहाड़ी, जो कहां पर है? प्रतापगढ़ में। भंवर माता पहाड़ी कहां पर है? छोटी सादड़ी, प्रतापगढ़। ठीक है। तो जाखम नदी का उद्गम होता है भंवर माता पहाड़ी, छोटी सादड़ी, प्रतापगढ़ से। ठीक है। इस पर बांध बना हुआ है। कौन सा? जाखम बांध। कौन सा बांध है? जाखम बांध। जो क्या है? राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध। राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है। कौन सा बांध? जाखम बांध। ठीक है। और इसी नदी पर जाखम परियोजना प्रारंभ की गई। कब?
तो 1962 में। कब प्रारंभ की गई? 1962 में। ठीक है। कौन सी परियोजना? जाखम परियोजना। तो जाखम नदी कहाँ से उद्गम होता है? भंवर माता पहाड़ी। कहाँ पर है? छोटी सादड़ी, प्रतापगढ़ में। कौन सा बांध बना हुआ है? तो जाखम बांध बना हुआ है। ये क्या है? राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है और इस पर जाखम परियोजना प्रारंभ हुई कब? तो 1962 में। ठीक है। अब बात करते हैं माही नदी के किनारे जो प्रतापगढ़ का भूभाग है वो क्या कहलाता है? तो माही नदी के किनारे वाला जो प्रतापगढ़ का भूभाग है वो क्या कहलाता है? कांठल प्रदेश कहलाता है। क्या कहलाता है? कांठल प्रदेश। ठीक है। और बांसवाड़ा प्रतापगढ़ के मध्य माही नदी द्वारा बनाया गया जो मैदान है वो क्या कहलाता है? छप्पन का मैदान। कौन सा मैदान कहलाता है? छप्पन का मैदान। ठीक है। तो माही नदी के किनारे वाला प्रतापगढ़ का भूभाग क्या कहलाएगा? कांठल प्रदेश। और बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के मध्य माही नदी द्वारा बनाया गया मैदान क्या कहलाएगा? छप्पन का मैदान। ठीक है। अब बात करते हैं प्रमुख धार्मिक स्थलों की। किसकी बात करते हैं? प्रमुख धार्मिक स्थल। तो पहला है कालिका माता मंदिर। कौन सा मंदिर? कालिका माता मंदिर। ये कहाँ पर है? तो प्रतापगढ़ में। इसका निर्माण किसने करवाया? तो निर्माण करवाया गुहिल शासकों ने। गुहिल वंश के शासकों ने इसका निर्माण करवाया। ठीक है। कौन सा मंदिर? कालिका माता मंदिर, जो कहां पर है? प्रतापगढ़ में। दूसरा मंदिर है गौतमेश्वर महादेव मंदिर। गौतम ऋषि के स्थान होने के कारण इसे गौतमेश्वर महादेव मंदिर कहा गया। इसका उपनाम क्या है? तो इसे कांठल या प्रतापगढ़ का हरिद्वार बोलते हैं। कांठल या प्रतापगढ़ का हरिद्वार किसको बोलते हैं? गौतमेश्वर महादेव मंदिर को। ठीक है। कांठल का हरिद्वार। ठीक है। और इसका एक और उपनाम है क्या? आदिवासियों का हरिद्वार भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आदिवासियों का हरिद्वार। किसको बोलते हैं? गौतमेश्वर महादेव मंदिर को क्या बोलते हैं? आदिवासियों का हरिद्वार। और यहाँ पर मेला कब बढ़ता है? तो मेला बढ़ता है यहाँ पर बैसाख पूर्णिमा को। कब बढ़ता है? बैसाख पूर्णिमा को। ठीक है। और यहाँ पर एक कुंड है जिसको क्या बोलते हैं? मंदाकिनी कुंड। कौन सा कुंड है यहाँ पर? मंदाकिनी कुंड। ठीक है। अब बात करते हैं काका जी की दरगाह। किसकी बात करते हैं? काका जी की दरगाह। ये किससे संबंधित है? तो बोहरा मुस्लिम संप्रदाय से संबंधित है। बोहरा मुस्लिम संप्रदाय। कौन सी दरगाह? काका जी की दरगाह। ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं? कांठल का ताजमहल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कांठल का ताजमहल। किसको बोलते हैं? काका जी की दरगाह को। ठीक है। अब बात करते हैं भंवर माता मंदिर। भंवर माता मंदिर कहां पर है? तो छोटी सादड़ी यानी कि प्रतापगढ़। ठीक है। यहां पर मेला कब बढ़ता है? तो मेला बढ़ता है चैत्र और अश्विन नवरात्रों में। ठीक है। कहां पर? भंवर माता मंदिर प्रतापगढ़ में। कब मेला बढ़ता है? चैत्र और अश्विन नवरात्रों में। ठीक है। अब बात करते हैं दीपनाथ महादेव मंदिर। कौन सा मंदिर? दीपनाथ महादेव मंदिर। इसका निर्माण किसने करवाया? तो इसका निर्माण करवाया दीप सिंह ने। तभी इसका नाम क्या पड़ा? दीपनाथ महादेव। ठीक है। और यहाँ पर मेला कब बढ़ता है? तो यहाँ मेला बढ़ता है कार्तिक पूर्णिमा को। कब बढ़ता है? कार्तिक पूर्णिमा को। कहाँ पर? दीपनाथ महादेव मंदिर। अब बात करते हैं स्वामी नारायण मंदिर। कौन सा मंदिर? स्वामी नारायण मंदिर। ये कहाँ पर है? तो दरियाबाद प्रतापगढ़ में। कहाँ पर है? दरियाबाद प्रतापगढ़ में। कौन सा मंदिर? स्वामी नारायण मंदिर। ठीक है। इस मंदिर पर क्या बने हुए हैं? पंचशिखर बने हुए हैं यानी 5 शिखर बने हुए हैं। किस मंदिर पर? स्वामी नारायण मंदिर पर। अब बात करते हैं सीता माता अभ्यारण्य की। कौन से अभ्यारण्य की? सीता माता अभ्यारण्य की। ये कहां पर है? तो दरियाबाद प्रतापगढ़। दरियाबाद प्रतापगढ़।
और बड़ी सादड़ी चित्तौड़गढ़। ठीक है, यहाँ स्थित है कौन सा अभ्यारण्य? सीता माता अभ्यारण्य। ठीक है, इसके उपनाम की बात करें तो इसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं चीतल की मातृभूमि। क्या बोलते हैं? चीतल की मातृभूमि। इसको सीता माता अभ्यारण्य को। और एक और उपनाम है, इसको क्या बोलते हैं? उड़न गिलहरियों का स्वर्ग। क्या बोलते हैं? उड़न गिलहरियों का स्वर्ग। इसको सीता माता अभ्यारण्य को। और ये किस नदी के किनारे है? तो जाखम नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे? जाखम नदी के किनारे। और हिमालय के बाद सर्वाधिक औषधियां कहाँ मिलती है? तो सीता माता अभ्यारण्य में। ठीक है, और यहाँ पर दो जल स्रोत है जिसके नाम क्या है? तो लव और कुश। क्या नाम है? लव और कुश। ठीक है, अब बात करते हैं जानागढ़ दुर्ग की। कौन सा दुर्ग? जानागढ़ दुर्ग। जो कहाँ पर है? तो प्रतापगढ़ में है। कहाँ पर? प्रतापगढ़ में। किस पर्वत पर बना हुआ है? तो सुहागपुर पर्वत पर। कौन सी पर्वत पर? सुहागपुर पर्वत पर। कौन सा दुर्ग? जानागढ़ दुर्ग। ठीक है, सुहागपुर पर्वत है। क्या है? पर्वत। इस पर कौन सा दुर्ग बना हुआ है? जानागढ़ दुर्ग। ठीक है, अब बात करते हैं देवगढ़ किला। कौन सा किला? देवगढ़ किला। देवगढ़ किले की जो छत है वहां पर एक घड़ी बनी लगी हुई है। क्या लगी हुई है? घड़ी, जो सूर्य से क्या बताती है? सूर्य की धूप से समय बताती है। सूर्य की धूप से क्या बताती है? समय बताती है। कौन से किले पर? देवगढ़ किले पर। क्या लगी हुई है? घड़ी, जो क्या बताती है? सूर्य की धूप से समय बताती है। ठीक है, अब बात करते हैं देवगढ़ पवन ऊर्जा परियोजना। ये क्या है? राजस्थान की दूसरी पवन ऊर्जा इकाई है। क्या है? राजस्थान की दूसरी पवन ऊर्जा इकाई। ठीक है, राजस्थान की दूसरी पवन ऊर्जा इकाई कब प्रारंभ हुई? तो ये हुई 6 मार्च 2001 को। 6 मार्च 2001 को। अगर पहली बात करें तो राजस्थान की पहली पवन ऊर्जा इकाई कौन सी है? तो अमर सागर परियोजना। कौन सी है? जैसलमेर की। कहाँ की है? जैसलमेर की। कौन सी? अमर सागर परियोजना। ठीक है, अब बात करते हैं थेवा कला की। तो थेवा कला कहाँ की फेमस है? तो प्रतापगढ़ की फेमस है। ठीक है, कहाँ की है? प्रतापगढ़ की। थेवा कला को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान किसने दिलाई? तो जस्टिन वकी ने। कौन थे? जस्टिन वकी। कौन थे? जस्टिन वकी। ठीक है, कौन थे? जस्टिन वकी। इन्होंने क्या किया? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई। किसकी? थेवा कला की। ठीक है, और थेवा कला के प्रवर्तक कौन थे? थेवा कला के प्रवर्तक है सोनी परिवार। कौन सा परिवार? सोनी परिवार। ठीक है, और इसमें प्रमुख नाम किसका आता है? नाथूलाल सोनी का। किसका आता है? नाथूलाल सोनी। कौन सी कला में? थेवा कला में। ठीक है, तो थेवा कला कहाँ की फेमस है? प्रतापगढ़ की। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान किसने दिलाई? तो जस्टिन वकी ने। और प्रवर्तक कौन थे इसके? तो सोनी परिवार में नाथूलाल सोनी। ठीक है, अब बात करते हैं प्रतापगढ़ प्रजामंडल की। किसकी? प्रतापगढ़ प्रजामंडल की। तो इसकी स्थापना किसने की? तो इसकी स्थापना की अमृतलाल पाठक। अमृतलाल पाठक और चुन्नीलाल ने। किसने? चुन्नीलाल ने। कब? तो 1945 में। कब की? 1945 में। तो प्रतापगढ़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? 1945 में। किसने की? अमृतलाल पाठक और चुन्नीलाल ने मिलकर की। ठीक है, अब बात करते हैं महत्वपूर्ण तथ्यों की। प्रतापगढ़ से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। प्रतापगढ़ की स्वर्ण नगरी किसे कहा जाता है? तो प्रतापगढ़ की स्वर्ण नगरी कहा जाता है छोटी सादड़ी को। किसे कहा जाता है? छोटी सादड़ी। क्या कहा जाता है? प्रतापगढ़ की स्वर्ण नगरी। राजस्थान में हीरे की खान कहाँ पे? तो राजस्थान में हीरे की खान है केसरपुरा प्रतापगढ़ में। कहाँ पर है? केसरपुरा
प्रतापगढ़ में। ठीक है, किसकी खान? हीरे की खान। अब बात करते हैं सेठ छगनलाल की हवेली। सेठ छगनलाल की हवेली कहाँ पर है? तो ये भी छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ में है। कहाँ पर है? छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ में। किसकी हवेली? सेठ छगनलाल की हवेली। अगर बात करें सिक्कों की, तो यहाँ पर कौन कौन से सिक्के चलते हैं? तो शालिमशाही सिक्के। कौन से? शालिमशाही सिक्के और आलमशाही सिक्के। तो दो प्रकार के सिक्के चलते थे, कौन कौन से? शालिमशाही और आलिमशाही। ठीक है, अब बात करते हैं जब प्रतापगढ़ जिला बना तो वहां के पहले जिला कलेक्टर कौन थे? तो वो थे पृथ्वीराज सांखला। कौन थे? पृथ्वीराज सांखला। क्या थे? प्रतापगढ़ के पहले जिला कलेक्टर। और प्रतापगढ़ के पहले एसपी की बात करूं तो वो कौन थे? तो वो थे शिवलाल जोशी। कौन थे? शिवलाल जोशी। ठीक है, कौन थे? शिवलाल जोशी। तो ये था प्रतापगढ़ जिला दर्शन, जिसमें हमने प्रतापगढ़ से संबंधित सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को देखा। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।